जितने भी डेली वेजर्स मेरे भाई हैं वो सभी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, चाहे वो कैजुअल लेबर है, चाहे वो डेली वेजर्स है। आज दो बातें जो है वो मैं अहम आप लोगों के समक्ष जो है वो रखूंगा। तो आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, सिर्फ इस वीडियो में कमेंट नहीं बल्कि इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने तमाम साथियों तक साझा जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पॉसिबल हुआ तो आज हम आपके पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स जो हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आगे की रूपरेखा आप तक पहुंचाएंगे, आखिरकार क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं आगे डेली वेजर्स। जिस तरीके से लगातार कहा था कि अगर देश के प्रधानमंत्री कोई फैसला नहीं लेते या फिर हमारे लिए कोई बयान नहीं देते तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे। अब देखना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को दो बातें जो है वो यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो जितने भी लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो पीएचई में है, किसी और डिपार्टमेंट में है, चाहे वो कैजुअल लेबर है, आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग, ताकि सभी को, हर किसी को ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि डेली वेजर्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो डेली वेजर्स जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री कल जब दौरा करके जहां से वापस जा चुके हैं, तो आप लोग मायूस ना हो। आप लोग मायूस इस वजह से ना हो, जिस तरीके से एक के बाद एक फैसला एलजी मनोज सिन्हा अब ले रहे हैं। आपने अभी देखा, 2 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जो है, एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के यूथ को लेकर फैसला ले लिया। एलजी मनोज सिन्हा ने यूथ को लेकर वेटिंग लिस्ट जो सरकारी नौकरियों में पहले बंद कर दी गई थी कि नहीं निकाली जाएगी, उसे एकाएक बहाल कर दिया और अपने ही फैसले को ओवररूल किया। तो एलजी मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो लगातार सरकारी नौकरियों की तरफ अग्रसर, यानी कि जो यूथ है, एक मेन इशू था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे नौकरियां नहीं मिल रही थी, अब उसकी तरफ फोकस किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने यो बातें कही थी, जो बातें मीडिया में बार बार वो कहते हैं, अब वो उस राह पर चल पड़े हैं। आपको याद होगा एलजी मनोज सिन्हा के ही मुख से आप लोगों के लिए शब्द निकले थे। तो एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमारी पूरी टीम जो है वो किसी ना किसी तरीके से प्रयास कर रही है कि जो ये डेली वेजर्स हैं ये एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है और इनका हक है, इनका हक जायज है, इनकी डिमांड जायज है, जेन्युइन डिमांड है। ये उन्होंने चैनल पे कहा था, केवल चैनल पे, जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध चैनल पे। तो वहां पर जब ये शब्द कहे थे तो उस समय ये लगा था कि एलजी मनोज सिन्हा बहुत संगीन है इस विषय को लेकर और हो सकता है कि जल्द से जल्द कोई गुड न्यूज जो है वो आप लोगों के लिए आ जाएगी। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं उस समय। लेकिन अब मैं इस वजह से ये हिंट आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से भाजपा इकाई लगातार ये बातें रख रही है आप लोगों के लिए और ये कह रही है कि हम पर विश्वास करती है डेली वेजर्स बिरादरी जो है और हम ही उन्हें परमानेंट या रेगुलाइज जो है वो करेंगे। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो ये हो सकता है कि चुनावों में फायदा उठाने के लिए कोई कदम जो है उससे ठीक पहले या फिर जैसे ही इलेक्शंस खत्म हो उसके बाद जो है आप लोगों के लिए लिया जा सके, क्योंकि सरकार भी ये जानती है, एलजी प्रशासन है तो सेंटर के अधीन आते हैं और एलजी प्रशासन भी ये समझ रहे हैं भली भांति कि डेली वेजर्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है और अगर समय रहते प्रतिबद्ध तरीके से उन लोगों को उनका हक नहीं दिया गया, चाहे वो मिनिमम वेजेस हो, चाहे आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी हो, तो उनके लिए जो है आप गले की हड्डी बन सकते हैं जिसे ना निगला जाएगा ना बात ठोका जाएगा। तो आप लोगों को भली भांति, आप लोगों की यूनिटी, आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों की जो मेहनत है इतने दिनों से जो आप कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को ये कह रहा हूं कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी यूनिटी यूं ही बनाए रखें। सरकार जो है वो परेशान है, सरकार के बेजे में, सरकार के खोपड़ी में आप लोग जहर में घुसे हुए हो, बैठे हुए हो साफ तौर पर, और सरकार को ये पता है कि हमें ये मसला हल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें जो है वो कुछ भी जो है वो हासिल नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को ये इस वजह से बता रहा हूं कि आप लोगों का मोरल जो है, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन ना हो, क्योंकि आप लोग, मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी इकाई जम्मू के अंदर है, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की बात करें, वो यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, मीडिया में अपना बयान दे रही है। अब उन्होंने ये भी कहा था कि एक हम बड़ा जो है वो प्रदर्शन जो है वो जम्मू के अंदर करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं, आप सभी लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि आप लोग यूनिटी बनाए रखें। कहते हैं ना, एकता में ही एकता है, एकता में ही अनेकता है। तो आप लोगों को मैं ये कह रहा हूं कि यूनिटी को तोड़े ना, अपनी यूनिटी, अपनी स्ट्रेंथ को वीक ना करें।
आप लोग अपने जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके अपने यूनिट है, उस पर भरोसा रखें। वो जिस तरीके से काम कर रही है आप उसी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें, क्योंकि ये काम आपका है और ये काम आपको जंग लड़नी पड़ेगी। कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं की जाती। याद होगा महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी कैसे मिली थी, कितनी लोग जुड़े थे, कैसा संघर्ष हुआ था, कितना संघर्ष हुआ था, सेक्शन 144 का भी सामना करना पड़ा था, उसके बाद जाकर जो है वो छुट्टी मिली थी। तो ये मेरा कहने का भाव ये है कि सरकार चाहती है करना, लेकिन वो शायद टाइमिंग का इंतजार कर रही है कि टाइमिंग कब हो, चुनावों से पहले हो, चुनावों के बाद हो, नतीजे आने के बाद पहले हो, नतीजे आने के बाद हो, वो उस असमंजस में। और भाजपा भी जानती है, भली भांति। हो सकता है इस समय पार्लियामेंट्री चुनाव है, आपका विषय अभी सॉल्व ना हो सकता है असेंबली इलेक्शन जैसे अनाउंस हो, आपके वेतन को जो है वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ा दी जाए मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत। पॉसिबिलिटी कुछ भी है। तो आप लोग जो संघर्ष जो आपने किया है, आप संघर्ष को जारी रखिए। बाकी मैं आप सभी लोगों से जो घर पर बैठकर सिर्फ कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों से अपील करूंगा जो जम्मू में प्रदर्शन हो रहा है, आप उनका साथ दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में बाहर निकलिए, सड़कों पर होंगे तो प्रेशर बनेगा। तो ये आप लोगों के लिए भी एक जो है एडवाइस है मेरी तरफ से। अनवर शाह जी कह रहे हैं सर पीएचई डिपार्टमेंट में डेली वेजेस का क्या होगा, मैं बता रहा हूं आपको। शेख जावेद जी कह रहे हैं ग्रेट पर्सनैलिटी माय ब्रदर, कब इंसाफ होगा? इंसाफ मिलेगा, भगवान के घर देर जरूर है, देर नहीं है। अनवर शाह जी कह रहे हैं कब होगा? जल्द होगा और करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाजपा भी ये जानती है। और अगर तो रविंदर रैना या फिर भाजपा की यूनिट जो है वो जो है जहां तो आप मान लीजिए मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन जब होते हैं तो मेंबर पार्लियामेंट रविंदर रैना ही बन जाते हैं। आप सोचिए उनको कोई पोजीशन अच्छी सी मिल जाती है वहां पर, तो आपका मसला वहां पर भी वो हाईलाइट करेंगे। राजेंद्र सिंह जी ओके कह रहे हैं, मुश्ताक जी ग्रेट रिपोर्टर कह रहे हैं, मुश्ताक मुराद जी कह रहे हैं एसपीओस का। एसपीओस के लिए मैंने बार बार कहा है, एसपीओस को लेकर डीजीपी आर सवेर ने हाल ही में कुछ लोगों को रेगुलराइज कर दिया, जिनकी नौकरी अच्छी चल रही थी, जिनका काम करने का तरीका अच्छा था, जिन्होंने अपना बेस्ट दिया था। तो आप भी अपना बेस्ट दें, आपके जो सीनियर है वो आपके नजर बनाए हुए हैं, अगर आपका काम अच्छा लगा तो आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। मुश्ताक जी कह रहे हैं यूनाइटेड फ्रंट कुछ नहीं करता है। चलिए करता है नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन वो मीडिया में तो है, आपके इशू को चर्चाओं में तो रखता है। अनवर शाह जी कह रहे हैं आप रजौरी वाले भी जम्मू आने वाले, बिल्कुल आइए जी रजौरी आप। एनवाईसी एम्प्लॉइज के लिए जशर अरफत जी कह रहे हैं बिल्कुल उनका भी हक मिलना चाहिए। मुश्ताक दर जी कह रहे हैं एज पर दिल्ली रेट मिनिमम वेज एक्ट बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। राजेंद्र जी राइट जी कह रहे हैं सर श्री ना बोला राणा राणा सर ने ये भी बोला था सभी एसपीओ डेली वेजेस टेम्परेरी हैं, पिछली गवर्नमेंट की दाने की हमें जगह नहीं होता, दुख होता सर। हमने बीजेपी को फुल सपोर्ट किया, 25 एमएलए बनाए हैं, बीजेपी था, हमने 3 एमपी बनाए, एसपीओ डेली वेजेस नामीन थे, हम कोई भी यकीन नहीं रहा एलजी पर, बीजेपी पर। जय हिंद जय रुगर। देखिए मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूं। जनकाल सिंह जी कह रहे हैं इस बार लखनपुर पार, राजेंद्र सिंह जी एसपीओ की बात कर रहे हैं सर अभी बहुत मुश्किल हो गया। रोशन जी ऐसी कोई बात नहीं है। राकेश चंद्र जी कहेंगे रिपोर्टिंग डेली वेजेस जस्टिस मिलना चाहिए, और कुछ जी करें डेली वेजेस के बिना कोई भी पार्टी जीत सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी स्ट्रेंथ आपकी यूनिटी जो है वही प्रूफ है आप लोगों की रेगुलाइजेशन का, वो तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल स्पेशल पुलिस ऑफिसर राजेंद्र सिंह जी। अनवर जी सर अपना नंबर सेंड करो प्लीज। मेरा नंबर आप जैसे पेज खोलेंगे न्यूज 19 का आपके ऊपर मिल जाएगा। रोशन प्रिंस जी कह रहे हैं इरिगेशन के पीएचई जो इरिगेशन के जो डेली वेजेस उनके लिए भी हम बात कर रहे हैं। केवल सिंह जी कह रहे हैं मेड मेल, समझ नहीं क्या लिखा आपने, मेड मेल का कुछ बोलो सर, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? कम से कम मिनिमम वेजेस इंक्रीज हो। शेख जावेद जी बिल्कुल मैं भी आपके साथ हूं। और लैंड केसेस फारूक शेख जी कह रहे हैं मीडिया साथ है, बिल्कुल साथ है राजेंद्र जी। नाजिर मलिक जी बीडीसी एसपीओ की बात करो, बीडीसी एसपीओ की भी बात करते हैं। रैयद अहमद जी कह रहे हैं स्कूल के जो कुक हैं सिर्फ 900 रुपए, उनकी बात करें। ये देखिए ये विषय ऐसे हैं जो विषय यहाँ की प्रशासन, या तो एलजी प्रशासन जहां से यहाँ पे सरकार बनकर आए उनमें ही ताकत होगी कि इन चीजों को कर पाएगा। डायरेक्टली एलजी डायरेक्टली मोदी जी दिल्ली से बैठकर आप लोगों के लिए फैसला नहीं निकालेंगे, ये आपको समझना होगा। ये फैसला लोकल इशू है, ये लोकल इशू एलजी साहब ही कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पे सरकार बने इलेक्शन हो तब आपका मसला ये हल हो सकता है। उससे पहले सिर्फ एलजी प्रशासन, मोदी साहब या अमित शाह इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना वो करेंगे, क्योंकि ये नेशनल इशू है ही नहीं। देखिए पहाड़ी एसटी स्टेटस दिया गया, वो अमित शाह जी ने दिया,
क्यों दिया, कैसे दिया? क्योंकि वो एक नेशनल इशू था, देश के तमाम लोगों को भी मिला। मुश्ताक अजहर जी कह रहे हैं 1,000 डेली वेजेस 6 लाख हो, बिल्कुल। रवरे खेल की बात करो, मोहम्मद शेख जी RAK की बात करते हैं, क्यों नहीं करते हैं सर? हमने सवाल पूछा था सुनील शर्मा जी से, रविंद्र राणा जी से। शुक्रिया शुक्रिया जसवीर जी। बड़गुजर जी क्या कह रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में कश्मीर के नीड बेसिस वर्कर सिर्फ 3,000 सैलरी लेते हैं पर मंथ। जावेदरी तनवीर जी। सोहेल दत्त जी कह रहे हैं सर SPOs की IIT फाइल पेंडिंग है, बहुत टाइम से उठनी चाहिए। बिल्कुल उठनी चाहिए सोहेल जी, क्यों नहीं उठेगी? रमीज आगे कह रहे हैं सर PHE लैंड ओनर का क्या होगा? देखिए जब ये इशू होगा तो लैंड ओनर्स भी उसमें आएंगे, जो रेगुलेशन पॉलिसी आएगी, क्योंकि आपकी पॉलिसी के अंदर तमाम लोगों को शामिल किया गया है, आपको तो बाहर नहीं किया गया। राजेंद्र जम्बाल जी जस्टिस फॉर कैजुअल लेबर, बिल्कुल। शौकत अहमद जी सर कब होगा डेली वेजेस का मसला हल? मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया है कि आप लोगों का मोरल डाउन ना हो। सरकार के जहन में आप पूरी तरह से घुस चुके हैं, रीढ़ की उनके गले की हड्डी बन चुके हैं। सरकार को ना तो वो निकल सकती है आपको, ना आपको वो बाहर फेंक सकती है। इसलिए आप लोगों के लिए पक्का कोई ना कोई फैसला आएगा। अब ये टाइमिंग जो है ये सरकार तय करेगी कब करना होगा। पार्लियामेंट्री चुनाव से पहले मुझे मुश्किल है लगता कि वो करेंगे, हाँ, लेकिन असेंबली इलेक्शन से पहले गुड न्यूज कोई आ सकती है आप लोगों के लिए, ये मैं यकीन से उसे कह सकता हूं। एयाज शाह जी जस्टिस फॉर NYC। अनिता जी कह रही है फैमिली वेलफेयर के एम्प्लॉइज को 6 मंथ की सैलरी नहीं मिली है, उनका सैलरी कौन देगा? अनिता जी आप लोग आइए, मीडिया में बाइट दीजिए, अपना प्रेस क्लब आइए, जम्मू तमाम लोगों को लाइए, फैमिली वेलफेयर के एम्प्लॉइज को अपने साथ। बिंदु चौधरी जी जय श्री राम। होमगार्ड्स की बात हुई जी, बिल्कुल अशोक कुमार जी, मैंने होमगार्ड्स की स्टार्टिंग में ही बात की, चाहे वो डेली वेजर्स हैं चाहे वो होमगार्ड्स हैं। रियाज जी मैं हर जगह उठाता हूँ आपका मसला NYC का, और आप रविंद्र जी के जितना मेरा इंटरव्यू हुआ आप देखिएगा। देखिए सवाल करना बनता उनके साथ है जिनकी सरकार सत्ता में है। मैं ये सवाल कांग्रेस से, NC से, PDP से नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है वो कर नहीं सकते, उनके पास वो पावर नहीं है इस समय। मैं करता हूं गोपाल जी, बिना बोले करता हूं आपका मसला हल। राम राम जी, प्रिंस जी कैसे हैं आप? ऋषि बिहार जी क्या कह रहे हैं आपकी मैंने कही है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने? क्या नहीं कहा ऋषि जी, बताइए मुझे। तजमुल जी क्या हाल है? डेली वेजेस, बिल्कुल। अनीता जी कह रही हैं बहुत बार मीडिया में भी आ गए हैं, कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने तो आपका एक बार भी मसला हल नहीं, मतलब कवर नहीं किया है। आप जम्मू कब आए, कब किया, अब मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इकरार जी कह रहे हैं माई कमेंट अब। इकरार जी आप फिर से कर दीजिए, अब ऊपर जाऊंगा तो स्किप हो जाएंगे सारे कमेंट्स। फारूक जी शुक्रिया। डेली वेजेस फ्रॉम 20 ईयर्स, बिल्कुल। DX हमीद जी जय श्री राम। स्वर्ण जी सर कराली में कितने पैसे खर्च हुए जनता के? मनोहर शर्मा जी अब इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई आंकड़ा है। सनी शर्मा जी जस्टिस फॉर NYC पाए, बिल्कुल। NYC के लिए RAK, रेवरे जंगलात हो, SPOs हो, होम गार्ड्स हो, कैजुअल लेबर हो, लैंड ओनर्स हो, PHE एम्प्लॉइज हो, डेली वेजेस की बात की जाए। रविंद्र राणा से बात हमारी लगातार हो रही है और हम करते भी रहते हैं, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। सलामुद्दीन जी क्या लिखा आपने, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लिखा होगा आपने। भगवान नट जी कह रहे जस्टिस फॉर SPOs। प्रीति जी कह रहे हैं सर जी ऑल जम्मू वेज कैटेगरी एम्प्लॉइज का क्या लगता है? आपके लिए तो मैंने अपडेट दिया था, आप भूल गए शायद थोड़े दिन पहले। आपके लिए लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी चल रही है और ग्राउंड पर काम भी चल रहा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी जो है वो 2-3 बार मीटिंग्स पहले भी की थी, और अभी हाल ही में एक डेपुटेशन आपके लिए, आपकी कैटेगरी का जो है कम्युनिटी का, वो IG साहब से मिलकर भी आया, जिसमें आपकी ट्रांसफर पॉलिसी की, आपकी रिजर्वेशन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन होती है आपकी कैटेगरीज की, वो बात करके आए हैं। शुक्र बट जी PHE ITI कुलगाम बड़गाम सर, बड़गाम से भी हमारे भाई जुड़े हमारे साथ। मोहम्मद अवान जी जस्टिस फॉर NYC कह रहे हैं, बिल्कुल जस्टिस होना चाहिए NYC का। मोहम्मद अवान जी। बशीर जी कह रहे हैं वी आर वर्किंग इन कोल्ड डेज इन कश्मीर बट इग्नोर अस। सही कहा आपने, मैं आपके साथ हूं और मैं यही कह रहा हूं। दर नाजिर जी NYC की बात हमेशा करते हैं। राजू खान जी MC वर्कर्स मतलब पूरा लिखिए अपनी बात को। मैं करता हूं सनी जी, मैंने अभी हाल ही में सुनील जी से इंटरव्यू किया, रविंद्र राणा जी से इंटरव्यू किया,
जो किशोर किशोर जी से मेरा इंटरव्यू आप देखिए, जितने भी मैंने भाजपा के लोगों का इंटरव्यू किया है मैं सबकी बात करता हूँ, चाहे वो एनवाईसी है, रेवरे खेल, रेवरे जंगलात हैं, डेली वेजर्स हैं, एसपीओस हैं, होमगार्ड्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, मैं सबकी बात करता हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं करता। बलविंदर सिंह जी, डेली वेजर्स के लिए मैंने यही कहा है कि आप लोग अपनी यूनिटी बनाए रखें। इस समय वो मौका है, आपका पड़ाव जो है सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का है, पीछे मुड़कर या पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है आपके पास। एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट कश्मीर के नीड बेस्ड वर्कर्स के बारे में डिबेट किसी सर जब जादरी तनवीर जी, सनी जी कह रहे थैंक यू। मेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डेली वेजेस है भाई जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, अच्छा सुशील जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डेली वेजेस, तो डेली वेजेस की बात आएगी तो आंकड़ा तमाम लोगों का आएगा ना, उसमें से पीएचई के डेली वेजेस थोड़ी होंगे। बाबा संदीप आर्यन जी करें एसपीओ कमेंट किया जाए, देखिए अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होता है यहाँ पे तो जितने भी डिपार्टमेंट के डेली वेजेस है सबकी सैलरी इसको एनहेंस हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। म्यूनसिपल कमेटी राजू जी कह रहे हैं, अच्छा वर्ष रायपुर जी वेरी गुड सर, शुक्रिया। गाजी जी आपने उर्दू में लिखा, उर्दू आती नहीं हमें पढ़ना, आप देखते टाइप करें इसको, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। बट हिलाल जी कह रहे हैं आईटीआई हिलाल से है। अब्दर जी थैंक यू, शुक्रिया जी। एक बार आईजी साहब से बात करिए, किस मसले में? एसपीओस के। मोहम्मद अमान जी एनवाईसी, एनवाईसी की बात लगातार हम करते हैं और करते रहेंगे। आप लोगों का हक आप लोगों को मिले, उसको लेकर हम आप लोगों से बातचीत भी करते हैं और हम आप लोगों की बात आगे भी रखते हैं, तो आप ये मत सोचे कि हम बात नहीं करते। रबे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए। सैयद एजाज बुखारी सर, कुछ गुड न्यूज आने की उम्मीद है, हम तो ओवर एज हो रहे हैं। गुड न्यूज मैं दूं, मेरे पास वो पावर तो मैं आज ही आप लोगों को दे दूं, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी टाइमिंग्स जो हैं उस पर मैटर करता है कि क्या होगा। जिस तरीके से पीडी के डेली वेजेस जो है उनकी सैलरीज को 3 गुना बढ़ाने की बात कही थी, उनका ऑर्डर कभी भी आ जाएगा, हो सकता है इलेक्शन से पहले आ जाए, तो पीडीडी के मुलाजमों का अगर हो सकता है तो आप लोगों का भी सैलरीज को बढ़ाया जा सकता है। तो पहला तो ये स्टेप है, पहली न्यूज तो ये है। दूसरा कि जो रेगुलेशन की जंग आप लड़ रहे हैं, जो एसआरओ की जंग आप लड़ रहे हैं, उसको लेकर जब असेंबली इलेक्शंस का घोषणा होती है तो हो सकता है कि उससे पहले एलजी प्रशासन कोई ना कोई फैसला ले ले, या फिर हो सकता है कि चुनाव जैसे ही खत्म हो उसके बाद आपको कोई गुड न्यूज मिल जाए। यहाँ पे सरकार जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बना ले, आपका इशू जो है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। प्रदेश जी हम आपकी बात क्यों नहीं करते? NYC are serving at rate 83 per day since 2010. Different government department they were re-engaged on cabinet decision. बिल्कुल सुशील जी कह रहे हैं वेरी गुड, शुक्रिया जी, शुक्रिया भट्ट जी, भट्ट शबीर जी, रमीज राजा जी, सर कोई चांस पीएचई वालों का मसला होने का? वही बात कर रहे हैं जी। जफिर भट्ट जी कह रहे हैं कुछ गुड न्यूज नहीं है। जफिर भट्ट जी, गुड न्यूज हमारे मोटिवेशन से, हमारे कॉन्फिडेंस से और हमारा जो मनोबल है उसी से आती है। जब आपको अंदर से ये लगता है ना कि हमारी ताकत है, हम इस चीज को कर पाते हैं, तो गुड न्यूज चलकर आपके पास आती है। इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आप खुद ही डिमोरलाइज हो जाएंगे, अपना मोराल हाई नहीं रखेंगे, तो सरकार भी सोचेगी तो इनके तो खुद ही बिखरे पड़े हैं, इनको क्या ही गिफ्ट देना है, उन्हें क्या ही गुड न्यूज देनी। एनवाईसी एम्प्लॉइज के लिए अब्दुल जी कह रहे हैं, मार्च से जफीर भट्ट जी कह रहे हैं, अयाज खान जी गुड ब्लस यू बाई एनवाईसी का वैली सफर, बिल्कुल हम बात करेंगे। शबीर बशीर जी एजुकेशन CPW कैजुअल वर्कर से बात कर रहे हैं। शांति कुमार जी राम राम, कैसे हैं आप? पाटिल से नमस्ते जी, पाटिल में सारे भी नमस्कार साड़ा। भगवान नरजी सर, एसपीओ ITI की फाइल बहुत पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं आया है, उस पर कोई न्यूज करेंगे। डीजीपी सर, जैसे ही डीजीपी सर से मेरा इंटरव्यू की टाइमिंग सेट होगी, जैसे मैं उनसे बातचीत करूंगा पक्का मैं ये बात उनसे सामने रखूंगा। बसंत राम जी, फारूक साहिब जिंदाबाद, उमर साहिब जिंदाबाद, अब की बार एनसी सरकार। चलिए लगता है एनसी के सपोर्टर हैं। उदित नारायण जी कैसे हैं आप? पंकज जी डेली वेजेस का भी कुछ करो, होली की बात कर रहे हैं। मोहिंदर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल शायद जी, जो इंसान जिस तरीके का काम करता है उसको उस तरीके की सैलरी बिल्कुल मिलनी चाहिए। पंकज शर्मा जी कैन जस्टिस फॉर डेली वेजेस, एनिमल हस्बेंड्री में भी डेली वेजेस जम्मू, बिल्कुल सुखवीर जी, सभी डेली वेजेस के लिए हम बात कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि एलजी जो लद्दाख के थे उन्होंने उन्होंने फैसला लिया था डेली वेजेस के लिए अपने वहां के, अगर वो वहां के लोगों के लिए ले सकते हैं तो यहाँ के एलजी भी ले सकते हैं। वो मुझे लगता है जहां तक कि शायद बिल पावर बहुत है, वो काम बहुत कर रहे हैं एलजी जम्मू, मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर, लेकिन वो शायद टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, सही टाइमिंग का। गुजरात सर एसपीओ 24 आवर बिल्कुल करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं।
गाजी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? रिंकू जी राम राम, कैसे हैं आप? जियालाल जी कैसे हैं आप? राम राम। आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, आईसीडीएस कैजुअल लेबर जस्टिस सर शबीर जी। देखिए कश्मीर से कितने भाई हैं, परेशान हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, जितने भी भाई मेरे यहाँ पे जिनकी एज है, यहाँ पे जिनके बच्चे घर पे हैं, बड़े हो चुके हैं, 12th या उसके कर लिया है, तो अभी रेफर कर दी गई है कांस्टेबल की भी 4022 पोस्ट हैं। तो आप बच्चों को भी बता सकते हैं ये बात कि कांस्टेबल के लिए वो भी तैयारी कर सकते हैं। फायर एंड सर्विसेज, बिल्कुल मेरे भाइयों ने बहुत जंग लड़ी है और उन्होंने स्कैम का पर्दाफाश करने के लिए हर एक पड़ाव, हर एक दरवाजा चौकर खटखटाई है। और आपको इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए फायर एंड सर्विसेज एस्पिरेंट्स की। ये बात भी मैं पूछता हूं जब भी मैं इंटरव्यू करता हूं किसी भी नेता से। सुनील शर्मा जी राम राम, कैसे हैं? सुनील सरमाल सरमाल जी, माफ करिएगा। मीनो बेजीस होने चाहिए, तबरीज नाजर जी कह रहे हैं। राम राम मिंदर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? घर पे सब ठीक? फॉरेस्ट कॉम्पा कैजुअल लेबर फॉर जस्टिस मंजूर अहमद जी। तो आप लोगों से मैंने ये बात करने का मकसद ये था कि कल अब बड़े सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बात की जाए डेली वेजेस की, तो उस समय बात हो नहीं पाई। तो आज मैं सुबह जब बाहर निकलने लगा था तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से एक बार बात की जाए और आप लोगों के साथ जो है रहकर, आप लोगों के साथ बैठकर ये बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भाजपा की जो मानसिकता है उसके जहन में पूरी तरह से आप है, ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं बीजेपी नेताओं से बात करता रहता हूं। पंचगाम कुबाड़ा पियाची बिलाल वानी जी, आपको भी जम्मू से बहुत सारा प्यार, कुबाड़ा वालों को। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम बीजेपी के नेताओं से बातचीत करते हैं, जब उनका इंटरव्यूज लेते हैं, तो वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि डेली वेजेस एक बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर का, और बर्निंग इशू है। इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और जो सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन इसको करेगी, उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में, ये जानती है भाजपा। हमार शहनाज वर्दी, जस्टिस फॉर एनवाईसी सर, एसपीओ वर्क 24 आवर्स। मैं सल्यूट करता हूँ एसपीओ भाइयों को अपने, गुलजार जी। और मैंने यही कहा कि मेरे जितने भी भाई हैं वो अपने जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वो जी जान से करें। उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो काम करने का तरीका है, उनकी जो ड्यूटी डिलीवरेंस है, उसको देखकर कई लोगों को परमानेंट किया गया, रेगुलराइज किया गया है डीजीपी द्वारा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपका भी नंबर लग जाए, तो आप आशा और उम्मीद ना हारें। बिल्कुल होप थी सुदेश जी, लेकिन कल मुद्दा जो था वो नेशनल प्रोजेक्ट्स का था, लोकल इश्यूज का मुद्दा नहीं था। चौधरी जी कह रहे हैं जस्टिस फॉर एनवाईसी, रियाज जी एनवाईसी सर, बिल्कुल। विशाल केसर जी कैसे हैं सर? स्टेट लैंड के मालिकाना हक गरीब लोगों को दिलाओ, बिल्कुल मिलने चाहिए। और इसका अब ये मुद्दा भी हम उठाएंगे अपने इंटरव्यूज के अंदर, आप टेंशन ना लीजिए। अनवर जी कह रहे हैं बीजेपी 2024 रैली में वादा किया था, मगर देखिए बिल्कुल उस समय उन्होंने बात कही थी, लेकिन इस बार उन्होंने कोई बात नहीं कही इस पे। गुड मॉर्निंग असबर जी, रफीक जी जस्टिस मिलना चाहिए। जुगल किशोर जी कह रहे हैं जस्टिस फॉर एनवाईसी एम्प्लॉइज। मिड डे मील कुक स्कूल, अनिल जी कह रहे हैं। रिंकू काका जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। हेमराज जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है? तो मैं आप सभी लोगों से यही कह रहा हूँ, मीर जावेद जी जस्टिस फॉर एनवाईसी एम्प्लॉइज, बिल्कुल एनवाईसी को भी हक मिलना चाहिए। तो काफी समय हो गया आप लोगों से बातचीत करते हुए, तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, बार बार अपील करूंगा कि आप लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। असगर मीर जी, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया। मैं क्यों इग्नोर करूंगा, हमारे भाई हैं। बीएल वजीर राजपूत जी, गरीबों को कब तक लूटा जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस में? मीर जावेद जस्टिस फॉर एनवाईसी, ओनली 5 months आर सीजनल इरिगेशन डिपार्टमेंट। इकरार मलिक जी, मिड डे मील कुक सैलरी 1000, अनिल जी कह रहे हैं। बंसी भगत जस्टिस फॉर एनवाई जी, लैंड ओनर्स पीएचई शेख जी, रामपाल खलसी खलसी जी हाय जस्टिस फॉर एनवाईसी। मुश्ताक चौहान जस्टिस फॉर हाई क्वालिफाइड हाई एनवाईसी एम्प्लॉय, रामपाल खलसी जी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आप लोगों ने अपनी राय रखी है, तो मैंने आप लोगों को जो बात कहनी थी वो मैं कह चुका हूं। जाते जाते इतना ही कहूंगा, आबिद जी आप भी सुन लीजिए, तमाम लोग जितने भी। सलमा बेगम जी कैसे हैं आप? जस्टिस फॉर एनवाईसी, बिल्कुल एनवाईसी की बात कर रहा हूं मैं। परवेज हुसैन जी कह रहे हैं एनवाईसी जस्टिस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, जोड़ी रखिए बनाकर, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो होम गार्ड्स हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर है, चाहे वो लैंड ओनर्स हैं, आप एक मुठ हो जाइए। अगर आप सभी लोग एक मुठ होकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात रखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। परवेज हुसैन जी, हमारा मसला को हल करवाओ। चौधरी जी कह रहे हैं जस्टिस फॉर एनवाईसी।
तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ, डेली वेजर्स के लिए खासतौर पे मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपनी जो यूनिटी है स्कैटर्ड ना करें। सीमा राफी जी कैसे हैं? जस्टिस फॉर रेवरे खेल का हक उन्हें मिले, इसको लेकर हमने लगातार आवाज उठाई है। सीमा जी, अगर आप जम्मू आई होंगी। लेखराज जी कह रहे हैं जस्टिस फॉर एनवाईसी। शहनवाज ऋषि जी जस्टिस फॉर एनवाईसी। अजय जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो वीडियो को तमाम लोग शेयर जरूर करिए। अभी 37 ही शेयर हुए हैं। आप लोग शेयर करेंगे तो ये खबर आपके ऊपर पहुंचेगी। शेयरिंग से ही आप लोगों को फायदा मिलेगा। वीडियो ऊपर जाएगा तो लोगों को, एलजी साहब तक ये वीडियो पहुंचेगी। सोर्सेज जो एजेंसीज हैं वो उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगी। ये देखिए जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्या चल रहा है मीडिया में और क्या लोग चाहते हैं। मिड डे मिड डे मील की बात कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता अनिल जी? दीपक जय माता दी, कैसे हैं आप? चलिए, आप लोग वीडियो को जैसा शेयर करिए। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं। साहिद गणेश जी, एनवाईसी बिट फॉर लॉन्ग टाइम गुड रिजल्ट बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन सरकार यहाँ पे बने, उसके बाद बाकी मसलों पे हल। लेकिन इस समय जो बड़ा बर्निंग इशू वो डेली वेजर्स का है, और डेली वेजर्स का बड़ा इशू है और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और बाकी जो इश्यूज हैं वो सरकार बनने के बाद जरूर रिजॉल्व होंगे, और जब तक नहीं होंगे हम सवाल करना नहीं छोड़ेंगे और आपका हक दिलाकर ही रहेंगे। हम आपके साथ हैं, तमाम मीडिया आपके साथ है। मीडिया का काम ही यही है कि गरीब, मजबूर, बेसहाय और जो इनजस्टिस जिन लोगों को मिले उनको तमाम चीजों को जो है वो पूरा करना, उनकी हेल्प करना, उनको जस्टिस दिलाना। तो हम उस काम में पूरी तरह से लगे रहेंगे। हम बिल्कुल भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। फकीर मोहम्मद जी जस्टिस फॉर एनवाईसी एम्प्लॉयज, बिल्कुल एनवाईसी को उनका हक मिलना चाहिए। मैं इस बात को लेकर ही यहाँ बैठा हूँ और मैं लगातार यही बात जो है आप तक कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही अपील कर रहा हूँ। बट नावेद जी हो, फकीर जी हो, तमाम लोग जितने भी हैं, आप लोग भी जो है यूनिटी रखें। जब भी आप लोगों की कोई बात हो, मेरे चैनल पे नहीं, किसी भी चैनल पे आप लोगों की बात हो, आप उस बात को शेयर करें। प्रिय सतोष जी, राम राम, कैसे हैं आप? तो बाकी जितने व्यूअर्स मेरे भाई हैं जो डेली वेजर्स नहीं है, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, आप लोग साथ दीजिए इनका। ये बड़े सताए हुए लोग हैं। मोहम्मद अदनान जी का जस्टिस फॉर हाई क्वालिटी एडवाइस, बिल्कुल ये बड़े सताए हुए लोग हैं। तमाम लोग, चाहे वो एसपीओ हैं, होमगार्ड हैं, पीएचई डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, मिड डे मील वाले हैं, तमाम लोग जितने भी हैं, वो तमाम लोग जो है वो बड़े ही परेशान हैं। इनको बड़ा परेशान किया गया है और पिछली सरकारों ने फायदा लिया, वोट लेते हैं सिर्फ और उसके बाद कोई काम नहीं करता। लेकिन अब समय बदल रहा है। जसीम मलिक जी, शुक्रिया। अंशी कैसे हैं आप? जय श्री राम। बिल्कुल जशीर जी, मैं वही बात कह रहा हूं। हर कोई कई कई सालों से परेशान है, लेकिन मसला हल कौन करेगा, सवाल ये है। पूजा भारती जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? राम राम जी। मीडिया आपके साथ है। आप लोगों को यूनिटी बनाए रखनी होगी। आप लोगों को अपना मनोबल हाई रखना होगा। मोराल को डाउन नहीं करना है, मोराल हाई रखिए। आज नहीं तो कल आपको आपका हक जरूर मिलेगा, और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उन लोगों को भी उनका हक मिले। चांद जी कह रहे हैं पिछले 5 सालों में क्या किया? मंजूर जी, सर फॉरेस्ट का